नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीरों की सदा ही जय जयकार। एक बड़ी प्रसिद्ध हंगेरियन कहानी है कि एक आदमी का विवाह हुआ। झगड़ैल प्रकृति का था, जैसे कि आदमी होते हैं। माँ बाप ने ये सोचकर कि शायद शादी हो जाए तो ये थोड़ा कम क्रोधी हो जाए, थोड़ा प्रेम में लग जाए, जीवन में उलझ जाए तो इतना उपद्रव ना करे, शादी कर दी। अब शादी तो हो गई और आदमी झगड़ैल होते हैं, उससे ज्यादा झगड़ैल स्त्रियां होती हैं। माँ बाप लड़की के भी यही सोचते थे कि विवाह हो जाए, घर गृहस्थी बने, बच्चा पैदा हो, सुविधा हो जाएगी, उलझ जाएगी तो झगड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जहां दो झगड़ैल व्यक्ति मिल जाएं, वहां झगड़ा कम नहीं होता, 2 गुना ज्यादा होने लगता है, अनंत गुना हो जाता है। जब 2 झगड़ैल व्यक्ति मिलते हैं तो जोड़ नहीं होता गणित का, 2 और 2 4 ऐसे नहीं होता, गुणन फल हो जाता है। पहली ही रात सुहाग रात, पहली ही भेंट में जो चीजें आई थी उनको खोलने को दोनों उत्सुक थे। पहला डब्बा हाथ में लिया, बड़े ढंग से पैक किया गया था। पति ने कहा कि रुको, ये रस्सी ऐसे न खुलेगी, मैं अभी चाकू ले आता हूं। पत्नी ने कहा कि ठहरो, मेरे घर में भी बहुत भेंटें आती रही, हम भी बहुत भेंटें देते रहे, तुमने मुझे कोई नंगे लुच्चों के घर से आया हुआ समझा है क्या? ऐसे सुंदर फीते चाकुओं से नहीं काटे जाते, कैंची से काटे जाते। झगड़ा भयंकर हो गया कि फीता चाकू से कटे कि कैंची से कटे, दोनों की इज्जत का सवाल था। बात इतनी बढ़ गई कि डब्बा उस रात तो काटा ही ना जा सका। सुहागरात भी नष्ट हो गई उसी झगड़े में, और विवाद क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था। दोनों के परिवार दांव पर लगे थे कि किन सुसंस्कृत है, कौन सुसंस्कृत है, कौन ज्यादा ऊंचा है। वे बात इतनी बढ़ गई कि वर्षों तक झगड़ा चलता रहा। फिर तो बात ऐसी सुनिश्चित हो गई कि जब भी झगड़े की हालत आए तो पति को इतना ही कह देना काफी था, चाकू, और पत्नी उसी वक्त चिल्लाकर कहती कैंची। वही प्रतीक हो गए थे। वर्षों खराब हो गए, आखिर पति के बर्दाश्त के बाहर हो गया और डब्बा अनखुला रखा है, क्योंकि जब तक यही तय ना हो कि कैंची या चाकू, तब तक वे खोला कैसे जाए, कौन खोलने की हिम्मत करे। एक दिन बात बहुत बढ़ गई तो पति समझा बुझाकर झील के किनारे ले गया। पत्नी को नाव में बैठा दूर जहां गहरा पानी था वहां ले गया और वहां जाकर बोला कि अब तय हो जाए। ये पतवार देखती हैं, इसको तेरी खोपड़ी में मारकर पानी में गिरा दूंगा, तैरना तू जानती नहीं है, मरेगी। अब क्या बोलती है, चाकू या कैंची? पत्नी ने कहा कैंची। जान चली जाए लेकिन आन थोड़े ही छोड़ी जा सकती। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। पति भी उस दिन तय ही करके आया था कि कुछ निपटारा कर ही लेना है। ये तो जिंदगी बर्बाद हो गई और चाकू कैंची पर बर्बाद हो गई। लेकिन वे यही देखता है कि पत्नी बर्बाद करवा रही है। ये नहीं देखता कि मैं भी चाकू पर ही अटका हुआ। अगर वे कैंची पर अटकी है तो दोनों कुछ बहुत भिन्न नहीं है, पर खुद का दोष तो युद्ध के क्षण में, विरोध के क्षण में, क्रोध के क्षण में दिखाई नहीं पड़ता। उसने पतवार जोर से मारी, पत्नी नीचे गिर गई। उसने कहा अभी भी बोल, तो भी उसने डूबते हुए आवाज दी कैंची। एक डुबकी खाई, मुंह नाक में पानी चला गया, फिर ऊपर आई। फिर भी पति ने कहा अभी भी जिंदा है, अभी भी मैं तुझे बचा सकता हूं, बोल। उसने कहा कैंची। अब पूरी आवाज भी नहीं निकली क्योंकि मुंह में पानी भर गया। तीसरी डुबकी खाई,
ऊपर आई। पति ने कहा, अभी भी कह दे, क्योंकि ये आखिरी मौका है। अब वह बोल भी नहीं सकती थी, डूब गई। लेकिन उसका एक हाथ उठा और दोनों उंगलियां जैसे कैंची चलती है वैसे कर दी। दोनों उंगलियों से वे कैंची बताती रही, डूबते डूबते। आखिरी क्षण में भी 1000 रूपों में युद्ध चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। युद्ध के लिए कोई आकाश से बम वर्षा होनी आवश्यक नहीं, वे तो आखिरी परिणति है, वे तो युद्ध का आखिरी रूप है। लेकिन तैयारी तो घर घर में चलती है, तैयारी तो हृदय हृदय में चलती है। युद्ध युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़े जाते, मनुष्य के अंधकार में लड़े जाते। तुम 24 घंटे बटे हुए हो, लड़ रहे हो। किसी दूसरे से तो बाद में लड़ोगे, पहले तुम अपने से लड़ रहे हो। एक भी ऐसी तुम्हारी जीवन की पल दशा नहीं है जब तुम्हारा किसी न किसी अर्थों में संघर्ष ना चल रहा हो। और जहां संघर्ष है वहां कैसे शांति होगी, और जहां संघर्ष है वहां कैसे समाधि फलित होगी। फिर तुम्हारा संघर्ष तुम जिनसे जुड़े हो उनमें फैल जाता है। शुद्र बातों में तुमने कभी ध्यान दिया कितनी छोटी बातों पर तुम लड़ते हो? जैसे बातें तो बहाना है लड़ना तुम चाहते हो, इसके लिए भी बहाना काम दे देता है। महाभारत के लिए कोई कुरुक्षेत्र नहीं चाहिए, महाभारत तुम्हारे मन में है। शूद्र पर तुम लड़ रहे हो, तुम्हें लड़ने के क्षण में दिखाई भी नहीं पड़ता कि किस शूद्रता के लिए तुमने आग्रह खड़ा कर लिया। और जब तक तुम्हारा अज्ञान गहन है, अंधकार गहन है, अंधकार सघन है, तब तक तुम देख भी ना पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक कला है, कलेश से भर गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम जीते नहीं, सिर्फ लड़ते हो। कभी कभी तुम दिखलाई पड़ते हो कि लड़ नहीं रहे हो, वे लड़ने की तैयारी के क्षण होते हैं जब तुम तैयारी करते हो। महायज्ञ की जरूरत तुम्हारे भीतर है, और वहां किसी अग्नि में घी डालने से काम ना चलेगा। वहां तो परमात्मा की अग्नि में तुम्हें स्वयं को ही डालना पड़ेगा। वही एकमात्र यश है, जीवन यज्ञ, जहां तुम अपनी आहुति दे देते हो और अपने अहंकार को जल जाने देते हो। फिर कोई युद्ध नहीं है, फिर कोई उपाय ही नहीं है युद्ध का, और तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हो। कैसे मिलेगा तुम्हें परमात्मा, कैसे तुम्हारी समाधि फलित होगी? लड़ने से अच्छा है जलो, भीतर परमात्मा के रंग में जलो, वहां परमात्मा की अग्नि में खुद को जला दो, सब कुछ हासिल कर लो। ओशो कहते हैं कि इंसान छोटी छोटी बातों पर लड़ता है, उसे समझ ही नहीं आती वो लड़ क्यों रहा है। दरअसल वो अंदर से अंधकार में है, की वजह से उसको समझ ही नहीं आती कि किन तुच्छ बातों पे वो लड़ रहा है। इसलिए बाहर लड़ने का कोई कारण ना है, तुम्हें अपने भीतर के महायज्ञ करना होगा। बाहर के महायज्ञों से तुम्हारा कुछ ना होगा। ये ओशो कहते, अपने भीतर उस परमात्मा की अग्नि को जलाना होगा और स्वयं के अहंकार को, स्वयं को उसमें जलाना होगा। तब कभी किसी से युद्ध ना होगा, तभी किसी से नफरत ना होगी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।